देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कौन से बात को इसमें ध्यान रखना है, आइए हम इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ जो है कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में कुछ बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स जो खाली है उसी खाली बॉक्स को हमको भरना है सही तरीक़ा से, यानी कौन सा अंक उस बॉक्स में भरा जाएगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। पहला क्वेश्चन को हम हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते थे, यह है 2, उसके बाद बॉक्स, उसके बाद 26, मात्र 3 ही अंक है। ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले याद रखने इसको देखना है कि ये पहला जो है इसको बोलते हैं A1 यानी प्रथम पद, ये हो गया A2 यानी दूसरा पद, ये हो गया A3 यानी तीसरा पद, यानी 1 2 3 है तो 1 2 3 हम ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसमें देखना है कि हमको सिर्फ एक ही बॉक्स है तो इसमें ये किससे कैसे निकलेगा। कोई भी बॉक्स निकालने के लिए हमेशा याद रखना 2 मान जरूरी होता है, पहला पद और सार्वंतर। आखिर पहला पद निकालते हैं तो सबसे पहले प्रथम पद, पहला पद को हम क्या बोलेंगे, प्रथम पद। तो प्रथम पद देखते हैं, प्रथम पद बराबर इसका संकेत होता है A या A1। ठीक है, A या A1 इसका संकेत होता है। तो ये कितना है, तो यहाँ हम देखिए पहला पद कितना है, 2। अब यहाँ जरूरी है सार्वंतर। ठीक है, यहाँ सार्वंतर दिया नहीं है, तो अब सबसे पहले क्या करना है, अब सार्वंतर निकालना है। कैसे निकलेगा, तो हमेशा याद रखना लास्ट वाला जो मान दिया रहेगा उसी मान से चलना है। तो यहाँ देखिए लास्ट वाला में क्या है, A3। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि A3 बराबर क्या है, 26। यहाँ लिख लेंगे A3 का मान कितना है, 26, तो A3 26 लिख लेंगे। इसी से हमको D निकालना है। अब हम आपको बता चुके तीसरा पद के लिए सूत्र क्या होता है, A + 2D, यानी जितना पद निकालना है उसे कम करके D लगाना है, ये हो जाएगा 26। अब यहाँ देखिए A पता है हमको, एक मतलब हुआ प्रथम पद, प्रथम पद कितना पता है, 2, तो यहाँ डालेंगे 2 + 2D बराबर 26। अब क्या करना है, इस 2 को इस साइड लाना है, बराबर के दायां साइड लेके जाना है, तो इधर तब सिर्फ क्या बचेगा, 2D। तो यहाँ लिखेंगे 2D बराबर 26, प्लस है तो -2 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ आगे क्या करना है, इधर एक अंक को पूरा करना है, तो 2D बराबर 26 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 24 आ गया। अब यहाँ क्या करते हैं, ये 2 किधर भेजेंगे, इसके बट्टा में आएगा तो हम इसी जगह से इसको काट देते हैं। 2 और 24 को काटेंगे कितना, 12 में, तो D का मान कितना निकला है, 12। D निकल चुका है। अब हमको जो आंसर कर रहा है उसको हम निकाल सकते हैं। आंसर क्या कर रहा है हमको, दूसरा पद खाली है तो A2 का भी जस्ट सूत्र बताए, A + 2 है तो एक कम करके D लगाना है, तो 2 के कम करेंगे तो बचेगा 1, तो 1 और D लगा देंगे। याद रखना हमेशा 1 D को सिर्फ D लिखा जाएगा। ठीक है, 1 नहीं लिखा जाएगा, लिख भी देंगे तो गलत नहीं होगा। अब A + A2 सूत्र क्या बनता है, A + D। अब A का मान कितना है, यहाँ से देख लेते हैं, प्रथम पद 2, उसके बाद प्लस D का मान कितना है, जस्ट अभी निकाले हैं 12, यहाँ रख देंगे 12, तो जोड़ा है जोड़ देंगे, 12 2 14, 12 2 कितना होगा, 14। तो दूसरा पद जो बॉक्स है उस बॉक्स का मान कितना निकला गया है, यानी कि 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और उस बॉक्स में हम भर सकते हैं कितना, 14। यहाँ कितना आ जाएगा, 14। तो पहला जो है इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन में है बॉक्स, 13, फिर बॉक्स, फिर 3, इस टाइप से है। इसमें भी पहले हम समझ लेते हैं, जैसे कि ये बॉक्स है तो इसको हम बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A2, यहाँ पे बोलेंगे A3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A4, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, यानी टोटल इसमें कितना है, 4 पद है। तो इसको हम जो है, ये पहला बॉक्स खाली है यानी पहला पद निकालना है, और उसके बाद 3 नंबर वाला बॉक्स खाली है तो तीसरा पद निकालना है। तो हम बताए थे बॉक्स को भरने के लिए A और D ये 2 चीज़ ज़रूरी होता है। ये 2 चीज़ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए पहला पद नहीं दिया है। जब पहला पद नहीं दिया रहेगा तब देखना कि उसमें कौन कौन से पद दिया है, उसी पद से चलना है। अभी देखिए हमको 2 पद पूरा मालूम है, A2 और A4। अगर 2 से ज़्यादा भी मालूम रहेगा तो किसी भी दो को लेना है। जैसे अभी दूसरा और चौथा मालूम है तो हम दूसरा चौथा से चलेंगे। अगर इसमें 5वां भी दिया रहता तो हम दूसरा 5वां भी ले सकते थे, चौथा 5वां भी ले सकते थे, इस टाइप से ले सकते हैं। लेकिन अभी इसमें जो है सिर्फ ये 2 जो है ये पूरा मान दिया है, तो A2 और A4 से लेना है। तो सबसे पहले इसी 2 से चलेंगे। तो यह लिखना है, चूँकि
या क्या करना है, लिखना है चूँकि किसका मान दिया a2 बराबर कितना दिया है 13, a2 का मान कितना दिया है 13। अब यहाँ a2 का हम सूत्र लगा देंगे, a2 का सूत्र क्या लगेगा, तो a प्लस डी लगेगा, कितना हो जाएगा 13। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, a प्लस डी बराबर 13, इसको क्या मान लेंगे फर्स्ट। इसमें समीकरण का प्रयोग करेंगे, यानी विलोपन प्रतिस्थापन में इसका प्रयोग। एक आ गया, फिर दूसरा चलते हैं, चूँकि दूसरा मान किसका दिया a4 का, a4 बराबर कितना दिया है 3, a4 कितना दिया है 3, जो दो मान दिया रहेगा। ये याद रखना, ये प्रयोग तभी करना है जब a मालूम नहीं रहेगा, d मालूम नहीं रहेगा। अगर a मालूम रहता है, d मालूम नहीं रहता, तब आप पहला नंबर जो क्वेश्चन बताए उस टाइप से हल करना है। जब ना a मिला रहेगा ना d निकलेगा, तो उस स्थिति में जो दो मान दिया रहेगा, चाहे और भी मान दिया रहेगा, सिर्फ दो को लेकर चलना है। अभी हम इसमें देखते हैं, तो 2 और 4 दिया था, तो 2 से चले तो ये समीकरण बना, और 4 से चलेंगे, देखिए कौन सा समीकरण बनता है। a4 का सूत्र होगा a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा 3, तो इसीलिए a प्लस 3d बराबर 3, इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब क्या करना है, जब समीकरण बनता है तब उस स्थिति में क्या होता है, तो जो समीकरण देखते थे दो अलग अलग मान वाला संख्या है ना, तो इसी दो में से किसी एक को उड़ाना होता है। विलोपन विधि में हटाना है या प्रतिस्थापन या बजट, आसान होता है विलोपन, ठीक है। विलोपन में किसी एक को हटाना है, तभी हटाने के लिए एक तरीका और ध्यान में रखना कि जो बराबर होगा उसी को हटा देंगे ताकि अच्छा रहेगा। तभी देखते तो यहाँ भी a है, इसमें भी a है, ये दोनों बराबर है, तो इसी को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, तो याद रखना है, जिसको हटाना है, जिस पद को हटाना है, जैसे कि अभी इसमें देखिए दो पद ये है, इधर भी दूसरा समीकरण में दो पद ये दोनों है, इस दोनों में से किसी एक को हटाना है, कि तो डी वाले को हटाना, नहीं तो ए वाले को हटाना है। तभी हम बताए थे कि जो एक रकम रहेगा उसी को हटाना है, तो ए वाला अभी एक रकम जैसा है तो इसी को हटाना है। इसको हटाने के लिए इसका चिन्ह देखते, कुछ नहीं है तो प्लस, यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस, यानी धनात्मक है। जब सेम टू सेम चिन्ह रहेगा और उसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, यानी कि फर्स्ट को है सेकेंड से घटाना है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला पहले लिख लेते हैं a प्लस डी बराबर 13, अब सेकेंड वाला के लिख लेंगे a प्लस 3d बराबर 3। याद रखना है, जब समीकरण को घटाव किया जाएगा, जो लास्ट में जो लिखा है उसका चिन्ह बदलेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो इसको कर देंगे माइनस, क्योंकि ये प्लस होता है, ठीक है, इसको कर देंगे माइनस, ये प्लस दे तो इसको भी कर देंगे माइनस, ये प्लस दे तो इसको भी कर देंगे माइनस। अब नीचे वाला का चिन्ह ये चिन्ह होगा, ना कि ये वाला चिन्ह, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो प्लस माइनस कट जाएगा, घटेगा 0, और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, इधर से ये घटेगा, 3 गो डी में से 1 गो डी घटा देंगे तो बचेगा 2 डी। किस में से घटाई, ई वाला में। ई वाला का चिन्ह क्या है, ये माइनस, यहाँ डाल देंगे माइनस। उसके बाद बराबर, इधर भी देखिए प्लस, यहाँ एक इसका चिन्ह ये है, तो प्लस माइनस माइनस घटाते, 13 में से 3 घटा देंगे तो 10, इसका इसमें से घटा, एक चिन्ह कुछ नहीं है तो यहाँ भी चिन्ह कुछ नहीं देंगे, ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस कुछ नहीं डालेंगे। अब क्या करना है, ये 2 को और 10 को काटना है 5 बार में, तो यहाँ बचा है माइनस डी, कितना बचा है माइनस डी बराबर 5। अभी माइनस को उधर भेज देंगे, तो इसीलिए डी बराबर कितना निकल गया है -5, इधर आके माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है, डी का मान निकल चुका है। अब हम बताए थे डी और ए, कोई भी बॉक्स को भरने के लिए 2 मान जरूरी होता है, डी और ए, ये भी भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले ए निकालेंगे, ए कैसे निकलेगा, देखिए अभी यहाँ पे 2 समीकरण बन चुका है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। अब डी का मान कि तो फर्स्ट में डाल देंगे, नहीं तो सेकंड में डाल देंगे, तो ए का मान निकल जाएगा। तो आसान होगा, अभी डालने के लिए फर्स्ट में ही डाल लेते। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर फर्स्ट देख लेते हैं क्या है, a प्लस डी बराबर 13, ठीक है, ये फर्स्ट समीकरण है। इसमें क्या करेंगे, डी का मान रखना है, डी का मान जहाँ डी लिखा होगा वहाँ -5 रखना है, तो यहाँ बचेगा a प्लस, ठीक है, और डी का मान क्या रख देंगे -5। जब डबल चिन्ह आएगा तो एगो ब्रैकेट में डाल देना है बराबर 13। अभी दोनों चिन्ह को गुना करके एगो बनाना है, ठीक है, a प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ डाल देंगे -5 बराबर 13। अब इस 5 को उठा के उधर लेके जाना है, तो इधर क्या बचेगा
a बराबर 13, देखिए माइनस इधर आके प्लस 5, तो जोड़ देंगे तो इसीलिए a बराबर कितना 13 5 18, 13 5 18, a का मान कितना निकल गया 18। अब हमको जवाब देना है। हम बताए थे कोई भी बॉक्स को भरने के लिए दो मान जरूरी है, एक a और एक d। जो यहाँ से a निकल गया 18, d निकल गया -5। अब हम निकालते हैं बॉक्स को, इसीलिए देखिए पहला बॉक्स का आंसर हो गया, इसीलिए a1 बराबर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, पहला बॉक्स में क्या भराएगा 18, यहाँ भर देंगे 18। उसके बाद अब दूसरा बॉक्स निकालें, उसका सूत्र है मतलब संकेत होता है a2, a2 का सूत्र होता है a प्लस d, कितना होगा नहीं दूसरा नहीं, अभी तीसरा निकालना है। तीसरा के लिए a3 का सूत्र होता है a प्लस 2d, ये सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, अब a कितना अभी जस्ट निकला है 18 प्लस 2 गुना d कितना निकला है -5, यहाँ डालेंगे -5, ये डबल चिन्ह आएगा तो ब्रैकेट लगा देना है। तो 18 ये दोनों गुना करेंगे तो 5 दूना 10, तो चिन्ह भी गुना होगा, प्लस माइनस। अब 18 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8, a3 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर इस बॉक्स में भराएगा 8। जो इस प्रकार जो है हम दूसरा क्वेश्चन को बना सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखते हैं क्या है, 5 बॉक्स फिर बॉक्स फिर 9 पूर्णांक 1/2, इस टाइप से है। तभी जस्ट बताएं, शुरू वाला का हम बोलते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं दूसरा पद, इसको बोलते हैं तीसरा पद, इसको बोलेंगे चौथा पद। अभी 4 पद इसमें दिया है, जिसमें से 2 जो है रिक्त है यानी खाली है, वही 2 को भरना है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले प्रथम पद दे चुका है। ठीक है, प्रथम पद कितना दिया है 5, तो यहाँ डाल लेंगे 5। अब हम बताए थे कोई भी बॉक्स को भरने के लिए a और d 2 मान जरूरी है। अभी a निकल गया, d नहीं है। तो अब हम बताए थे कि जब d निकालना होता है तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मान जिसका मान दे उसे चलेंगे। तो पहला दिया है तो पहला लिखे लिए। अब बचा ही लास्ट वाला का मान कितना है a4, कितना है a4 बराबर कितना है 9 पूर्णांक 1/2। अब इसी से चलकर हम d निकालेंगे। a4 का सूत्र क्या होगा, तो a प्लस 3d बराबर, इसको पूर्णांक तोड़ लेते हैं, ये दोनों गुना करके ये जोड़ा जाता है पूर्णांक तोड़ने के लिए। तो 9 दूना 18 1 19/2। ठीक है, अब यहाँ देखिए a आया, a का मान हमको यहाँ से मालूम है, तो यहाँ डाल देंगे 5 प्लस 3d बराबर 19/2। अब क्या करना है, ये 5 बराबर के दाहिना साइड जाएगा, इस 5 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस वाला है, धनात्मक है, प्लस वाला है। जब भी प्लस वाला बराबर के किसी दूसरे साइड जाता है तो चिन्ह बदल के जाता है, तो प्लस है तो क्या बन के जाएगा माइनस बन के उधर जाएगा। तो इधर सिर्फ तब क्या बचेगा 3d बराबर 19/2, प्लस है तो डाल देंगे यहाँ पे माइनस। ठीक है, -5। अब इसको पहले एगो बनाते हैं, तो 3d बराबर ये एगो कैसे बनेगा अब यहाँ समझते हैं। ये दोनों का आपस में गुना करने के बाद इसमें से घटा देना है, तो 5 दूना 10, 19 में से 10 को हटा देना है, तो कितना बचेगा 9। अब बट्टा में जो लगा है वही लगा देंगे। ठीक है, आगे हम ऊपर से करते हैं सॉल्व। अब यहाँ बचा है, अब d को इधर भेजना है, तभी ये d जो है गुना के रूप में इधर आएगा। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए d बराबर 9/2, और ये 3 भी क्या इसके बट्टा में ही भेजेगा। जब ये गुना वाला को हम बराबर कर दाहिना साइड भेजते हैं तो भाग बन के जाता है। भाग मतलब होता है कि वो बट्टा में लगेगा, तो बट्टा में क्या दे देंगे 2 पहले स्थाई 3 भी आ जाएगा। अब इस 3 को 9 को काट देंगे, 3 3 9, तो डी का मान बना है 3/2। अब यहाँ देखिए a भी निकल चुका है और d भी निकल चुका है। अब जो है हमको निकालना है ये खाली स्थान एक 2 नंबर का है। 2 नंबर में तो उसको हम बोलते हैं a2 का मतलब हुआ दूसरा पद का सूत्र क्या होगा, तो a प्लस d। अब a कितना निकला है 5, तो यहाँ डालेंगे 5 प्लस d कितना निकला है 3/2, यहाँ क्या डाल देंगे 3/2। अब यहाँ भिन्न का जोड़, इस टाइप का जब भी 2 अंक वाला जोड़ रहेगा तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों ऊपर नीचे गुना करने के बाद इसको जोड़ है तो जोड़ देना है। तो 5 दूना 10, 10 में 3 को जोड़ देंगे तो 13/2, तो a2 निकल गया 13/2, तो यहाँ डाल देंगे 13/2। या इसका पूर्णांक किया जाए तो आ जाएगा 6 दूना 12 1 13, यानी कि 6 दूना 12 1 13, यानी 6 पूर्णांक 1/2। अब पूर्णांक कैसे बना समझते हैं, तो 2 से नीचे में जो रहेगा यानी हर जिसको बोलते हैं, हर से अंश में भाग देना है और शेष वाला भाग आना चाहिए। देखिए इसको लगाएंगे तो 6 दूना 12,
तो लगेगा 3 में से 2 गया तो 1, ये कट जाएगा, ये शेष बचा ना। तो याद रखना यही होता है यहाँ पूर्णांक। तो इसमें क्या करेंगे, जो भागफल आता है उसको बटा का आगा लिखना है, और जिसे भाग दिए वो बटा का नीचे लिखना है, और जो शेष फल आया है वो बटा के ऊपर लिखाएगा। तो इसी को बोलते हैं पूर्णांक में बदलने का तरीका। ठीक है, A2 निकल गया कि ये होगा, नहीं तो ये आंसर होगा। यही दोनों में से कोई एक होगा, दोनों सेम चीज़ है। अब एक बचा है कितना, A3। अब A3 देखते कैसे निकलेगा, A3 को समझते हैं। A3 का सूत्र क्या होगा, तो A प्लस 2D होगा। A का मान कितना निकल चुका है, 5, प्लस A का मान कितना निकला है, 5। ठीक है, उसके बाद 2 गुना D का मान कितना निकला है, 3/2। अब गुना हम जानवे करते, ऊपर नीचे कटता है, काट देंगे। तो यहाँ बचा है 5 + 3, ये नहीं बचा है, 5 3 8। तो ये जो हो जाएगा 3 नंबर पद कितना हो जाएगा, 8। तो इसमें हम भर सकते हैं 13/2, इसमें भर सकते हैं 8। इसी टाइप से जो है अगला होगा। तो इस प्रकार जो है इसको भर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम बॉक्स वाला को भरने के लिए देखें, सब में A और D जरूरी था। तो इसलिए हमेशा याद रखना, AP में अधिकांश A और D का प्रयोग होता है। इसलिए हमेशा पहला सिद्धांत हमेशा रखना है कि पहले A का मान निकाल लेंगे, फिर D का मान निकाल लेंगे, उसके बाद जो आंसर कर रहा है उसका हम आंसर निकालेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर। -4 बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, उसके बाद 6। यानी यहाँ 4 बॉक्स खाली है, 4 को मान निकालना है। पहला को हमेशा बोलेंगे A1, दूसरा को बोलेंगे A2, तीसरा को बोलेंगे A3, चौथा को बोलेंगे A4, पाँचवा को बोलेंगे A5, छठा को बोलेंगे A6। इसका अर्थ लिखने का अर्थ हुआ हिंदी में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद, छठा पद, ऐसे लिखना। ठीक है, अब हम बताए थे हमेशा बॉक्स को भरने के लिए सबसे पहले नंबर सिद्धांत, पहला सिद्धांत है प्रथम पद। हम बताए थे शुरू वाला जो मान होता है वही क्या होता है, प्रथम पद। यही कितना हो जाएगा, -4, प्रथम पद निकल गया। अब बचा है हमको D निकालने का। D निकालने के लिए सिर्फ इसमें एक और मान दिया था, हम बताए थे D निकालने के लिए जो मान मालूम रहता है उसी से चलना है। देखो छठा पद के दाम मालूम है, तो इसको लिखेंगे पहले, चूँकि A6 = 6। ठीक है, अब इसको सूत्र लगाते हैं। A6 का सूत्र होगा A + 5D = 6। अब A का मान मालूम है कितना, -4 + 5D = 6। अभी 4 को उधर लेके जाना है तो प्लस हो जाएगा, कि माइनस है उधर जाके प्लस। तो 5D = 6 + 4, 5D = 10, यह जाएगा 10। अब ये 5 को 10 को काटते हैं 2 बार में, तो D का मान कितना निकला है, 2। D का मान कितना निकल गया है, 2। A भी मालूम है, D भी मालूम है। बस अब क्या करना है, जो पद खाली है निकाल देते हैं। कौन कौन सा खाली है समझते हैं। खाली है दूसरा पद A2, दूसरा पद खाली है। A2 का सूत्र होगा क्या, A + D। A का मान निकला है -4, प्लस D का मान निकला है 2, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 घटा देंगे तो -2, ये निकल गया। एक आंसर ये हो जाएगा -2। उसके बाद तीसरा पद निकालना है A3, इसका सूत्र होगा A + 2D। A का मान निकला है -4, प्लस 2 गुना D का मान निकला है यहाँ से 2, इसको करेंगे -4 प्लस 2 दूना 4, 4 में 4 घटा देंगे तो 0, तो A3 हो जाएगा 0। अब निकालना है A4। A4 का सूत्र होगा A + 3D। एक 4 है तो कम करके D लगाना है। A निकला है कितना, तो -4 प्लस 3 गुना D का मान रखते हैं यहाँ से 2। अब इसको लिखेंगे -4 प्लस 3 दूना 6। अब घटेगा इधर से इधर, 4 6 में 4 घटा देंगे तो 2, इसमें से घटाए ना तो इसका चिन्ह प्लस, तो यहाँ प्लस दिखा भी सकते हैं, नहीं हो दिखाएंगे तो फिर भी क्या कहलाएगा, प्लस ही कहलाएगा ये। ठीक है, ये 2 आ जाएगा, तो इसमें भरा जाएगा 2। अब बचा है कौन सा, पाँचवा पद एक सिर्फ। इसको पाँचवा पद को देखिए, पाँचवा पद सूत्र होता है A + 4D, A + 4D। ठीक है, अब यहाँ A का मान बैठाते हैं -4 प्लस 4 गुना, और D का मान बैठाते हैं 2। अब इसको गुणा करते हैं -4 प्लस 4 दूना 8, 8 में 4 घटा देंगे तो 4,
तो इसमें भरा जाएगा 4। तो इस प्रकार जो है ये पूरा जो है इस तरह से बनाया जाएगा। अब हाँ, एक और लास्ट क्वेश्चन बच गया 5 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। बॉक्स 38 बॉक्स 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 -22। इसमें देखते हैं ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है, ये A5 होता है और उसके बाद ये 6। ये सीरियल चलता है सब। जो भी मान दिया रहेगा 1 से चालू करेंगे, जहाँ तक चला जाए, जहाँ तक लिखा होगा वहाँ तक मान बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब इसमें देखिए पहला पद हम बताए थे, कोई भी बॉक्स को भरने के लिए 2 मान जरूरी है। पहला पद, उसके बाद सार्वंतर। जब पहला पद के बारे में देखते तो पहला मान मालूम होना चाहिए, तो पहला मान दिया नहीं है। तब इस कंडीशन में हम बताए थे, तब जाके समीकरण बनता है। समीकरण कैसे बनेगा? जो भी मान दिया रहेगा जिसका, वही 2 गो से हम समीकरण बनाएंगे। बाई चांस 3 गो मान दिया रहेगा तो फिर भी हम 2 गो को लेकर बनाएंगे। 4 गो दिया रहेगा फिर भी हम 2 गो को मान लेकर बनाएंगे। अभी इस क्वेश्चन में देखते तो 2 गो मान दिया है, वही दोनों मान से हम समीकरण बनाएंगे। देखिए कौन कौन सा मान दिया है। एगो A2 दिया है कितना? 38। अब A2 का सूत्र होता है A + D = 38। तो इसीलिए समीकरण बन गया A + D = 38, ये फर्स्ट। उसके बाद एक और दिया है, चूँकि A6 = -22, इससे भी एक समीकरण बनाते। सबसे पहले इसका सूत्र, A6 का सूत्र क्या होगा? A + 5D = -22। तो इसीलिए इसका एक सूत्र समीकरण बन गया A + 5D = -22। ये हो जाए, बन गया सेकेंड। ठीक है। अब हम बताए थे जब भी समीकरण बनता है तो समीकरण में से एगो मान को हटाना है, एगो मान को रखना है। तो हम बताए थे कौन सा हटाना है? जो बराबर दिखे। इसमें देखते A और A बराबर है, क्योंकि यहाँ D है, यहाँ 5D है, तो दोनों अभी बराबर नहीं है। तभी हम सबसे पहले A को हटाएंगे। A को हटाने के लिए आप उसको डिसाइड कर ले कि A को ही हटाना है। अब ये भी डिसाइड करना है कि जोड़ करें कि घटाव करें। ठीक है। चिन्ह देखिए दोनों का सेम है, जब सेम चिन्ह रहेगा तो घटाव करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, काहे कि A को काटना था, दोनों A का चिन्ह क्या है? सेम है। तो सेम है तो इसलिए यहाँ घटाव करेंगे। अब पहला समीकरण लिखते हैं A + D = 38। दूसरा लिखते हैं A + 5D = -22। हम बताए थे जब भी समीकरण को घटाव किया जाएगा तो नीचे वाले समीकरण का जो चिन्ह है वो बदल कर दूसरा चिन्ह हो जाएगा। क्या होगा? प्लस है तो ये बन के माइनस हो जाएगा, यानी प्लस नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब को प्लस है, तो इसको क्या कर देंगे? माइनस। ये प्लस दिख रहा है फिर भी इसको क्या कर देंगे? माइनस। यहाँ भी माइनस दिख रहा है तो इसको क्या कर देंगे? प्लस, यानी विपरीत वाला चिन्ह लगाएंगे। माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। अब जो है नीचे वाला का जो चिन्ह होगा, जो चिन्ह हम बदल के लिखे वही चिन्ह होगा। ठीक है। तो अब ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाता है, यानी कि 0। ठीक है। अब ये भी देखिए प्लस, ये भी माइनस। अब एक रकम है नहीं, इसको काट देंगे। तब क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। तो 5 में से 1 D को घटा देंगे तो बचेगा 4 D। अब ये डिसाइड करना कि किस में से घटाए, ई वाला में से। तो एक चिन्ह क्या है? माइनस है, तो आगे हम लगा देंगे माइनस। बराबर बराबर, अभी दोनों को प्लस 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 जुटेगा। 8 2 10, 0 बाकी 1, 3 2 5 1 6 60। अब इसको काटते हैं 4 से, कट जाएगा कितना? 4 4 एकम 4 एकम 4 4 5 20, यानी 15 चौके 60। अब माइनस D बराबर हुआ है 15, इसीलिए D बराबर क्या हो जाएगा? तो -15 में लग जाएगा, तो -15। अब यहाँ से देखिए D का मान निकल चुका है। अब हम बताए थे A भी ज़रूरी है। जब D निकल जाएगा तो A निकालने के लिए क्या करना होता है? यही D का मान फर्स्ट या सेकंड में रखना पड़ता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर रख लेते हैं D का मान। ठीक है। तो D का मान रखेंगे, फर्स्ट एक बार लिख लेते हैं A + D = 38। अब यहाँ A + D का मान रख लेते हैं -15 = 38। इसको एगो चिन्ह बना लेते हैं तो A + -15 = 38। ठीक है। अब आगे कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा जगह का अभाव है, तो अब इसीलिए A बराबर क्या हो जाएगा? 38। देखिए माइनस में है, इधर आके +15 बराबर कितना? 8 5 13, 3 और 3 1 4 1 5 53, यानी A का मान कितना हो जाएगा?
53। तो पहला बॉक्स तो भर आ गया 53, जो ए होगा वही A1 होता है, तो इसीलिए A1 बराबर कितना हो जाएगा 53। अब कौन सा निकालना है A3। A3 निकालने के लिए A प्लस 2D का प्रयोग करेंगे। A निकल गया 53 प्लस 2 गुना D का मान रख लेंगे कितना -15। इसको कर देंगे 53 प्लस माइनस 15 दूना 30, घटा देंगे 3, 5 में से 3 गया 2, 23 आ जाएगा। इसमें भरा जाएगा 23। अब बचा है A4। A4 निकाल लेते हैं। A4 का क्या होगा A प्लस 3D, तो A का मान हो जाएगा 53 प्लस 3 गुना D का मान -15, तो 53 - 15 तिया 45, घटाएंगे 8, इधर बचा है 4, 4 में 0, यानी इसका A4 कितना बन जाएगा 8। A4 कितना हो जाएगा 8। अब क्या बचा है A5। चलिए थोड़ा इधर से A5 ले लेते हैं। A5 का सूत्र क्या होगा A प्लस 6D। A5 का क्या होगा A प्लस 6D। A कितना है 53, तो यहाँ डालेंगे 53 प्लस 6 गुना D का मान -15 निकल चुका है। यहाँ से देखिए D का मान -15 आया हुआ है, ठीक है। तो 53 माइनस 15 का 90, 15 का 90। अब घटा लेते हैं तो उल्टा घटेगा, इधर में से ये घटाना, क्योंकि बड़ा जिधर होता है उधर में से घटाना है। 10 में से 3 गया 7, इन्हें 8 में से 3, 8 में से 5 गया 3, इसमें से घटेगा चिन्ह माइनस, तो माइनस, इसमें आ जाएगा -37। कितना आ जाएगा -37। बॉक्स वाला जो भी क्वेश्चन होगा इसी टाइप से बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।